नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, यह 60 प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यह 60 प्रश्न आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए प्रश्न की ओर। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1952 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था? भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1962 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काठमांडू। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है? जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है? तो बिहार का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संवैधानिक राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में संवैधानिक राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत में संवैधानिक राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 28 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों 2023 में भारत के राष्ट्रपति दूसरा है महिला में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत का संविधान किस वर्ष अंकित किया गया था? भारत का संविधान किस वर्ष अंकित किया गया था? तो 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंकित किया गया था और संपूर्ण भारत में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी। लेकिन इस प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भारत का संविधान किस वर्ष अंकित किया गया था? तो 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1991 में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रजातंत्र है, भारतीय प्रजातंत्र है, तो ओ प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओ प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए लोकसभा का प्रधान कौन होता है? लोकसभा का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत बार पूछा गया इसलिए हम बहुत बार बोल भी दिए हैं, आपको याद रखिए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। अगला प्रश्न है किस राज्य में महाविभक्ता की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में, प्रश्न है किसी राज्य में महाविभक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था या लगाया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? तो 1975 में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1975। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वेले ग्राउंड में 1961, वेले ग्राउंड 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था 1993 में, लेकिन ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो आप सी 92 लगा सकते हैं, लेकिन इसका 1993 दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दशक की स्थापना कब हुई थी? तो दशक की स्थापना हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है,
इनमें दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रित। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, सिमता गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यह सिमता गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गाफर खान। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। ऑप्शन नंबर सी सही है, लंदन में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का अवसान किससे है? तो शीत युद्ध से है। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंधनम का आयास किससे है? तो शीत युद्ध से है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, तस्कन समझौता कब हुआ था? तस्कन समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में तस्कन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1955 का बांडुंगा सम्मेलन किस देश में हुआ था? 1955 का बांडुंगा सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। 1952 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो भारत के हरित क्रांति से है। भारत के हरित क्रांति से है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। भारत के हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारतीय व्यक्ति स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारतीय पूछ रहा है दोस्तों, तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना आयोग बना? तो नीति योजना आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में। 2005 में। अगला प्रश्न है, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे, अमेरिका के। बराक ओबामा थे कौन? अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 में, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते करते हैं 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका पंचायती राज से, पंचायती ग्राम पंचायत, पंचायती राज से, पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी, 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 हिंदी। 14 सितंबर 1949, हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदी। अगला प्रश्न है, स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुजरात का। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अब अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें और लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।